Namaskar, I am Dr. Sky Sharma, spinal physical therapist practicing in the field of spinal rehabilitation from more than 10 years. First of all, thank you so much इतने सारे लाइक, सब्सक्राइब और हमारे चैनल को इतना लाइक करने के लिए और जो हमने प्रीवियसली 2 वीडियो बनाए थे उसे आपने लाइक किया और साथ में अपने कुछ क्वेरीज भी हमारे साथ शेयर किए। उसमें सबसे बड़ा जो लोगों का डाउट है जिस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि sciatica क्या है? हर दूसरा इंसान जिसे बैक पेन है, वो ये बोल रहा है कि उसे sciatica है या वो नहीं बोल रहा तो उसका कोई ना कोई रिलेटिव जिसे कभी पेन एक्सपीरियंस हुआ है, वो उसके दिमाग में ये बात पुश कर देता है, डाल देता है कि sciatica है। तो sciatica इतना कॉमन टर्म हो चुका है, लोगों को नहीं पता ये क्या है, लेकिन हर किसी को बैक पेन होने पर अगर उसे लेग्स में पेन है, तो वो ये कंसिडर करता है, ये मानकर चलता है कि उसे sciatica हो गया है। तो आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो यह रहेगा फर्स्ट sciatica क्या है और स्लिप डिस्क क्या है, sciatica और स्लिप डिस्क में डिफरेंस क्या है और जो बहुत सारे मिथ हैं स्लिप डिस्क और sciatica को लेकर कि कभी भी रिकवर नहीं हो सकते, हेरेडिटरी है, ये तो एक बार हो गया तो हमेशा रहेगा। तो जितने भी स्लिप डिस्क और sciatica को लेकर मिथ हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि sciatica क्या है। तो क्या होता है, ये आपका स्पाइन है। अगर मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूँ तो ये स्पाइन का फ्रंट है और ये बैक है, ठीक है? आपका ये जो स्पाइन है ये छोटे-छोटे बोन के ब्लॉक से बनता है जिन्हें वर्टिब्रे बोलते हैं और इनके बीच में ये सॉफ्ट रबर की डिस्क होती है जिसे हम डिस्क बोलते हैं। तो क्या होता है जब भी आपका कोई भी एक्सेसिव स्लिप डिस्क होता है, अगर ये डिस्क अपनी जगह से थोड़ा-सा बल्ज आउट कर जाए। सबसे पहले स्लिप डिस्क का मतलब ये नहीं है कि जो बोन के ब्लॉक के बीच में डिस्क आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पूरी तरह से बाहर आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। डिस्क है, इसके बीच में थोड़ा-सा जिलेटिनस फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, जिसे हम न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। वो फ्लूइड थोड़ा-सा बल्ज आउट हो जाता है अपनी जगह से, जो आउटर बाउंड्री है, उसे ब्रेक करके थोड़ा-सा बाहर आ जाता है। जिसे हम स्लिप डिस्क कहते हैं। जैसे ये रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वो पोर्शन है जो डिस्क का थोड़ा-सा बल्ज आउट हो गया। अब क्या होता है, डिस्क अपनी जगह से बल्ज आउट हुआ, इसे हम स्लिप डिस्क डिस्क हर्निएशन भी बोल सकते हैं। अब ये जब डिस्क अपनी जगह से बल्ज आउट होता है, जिसे प्रोलैप्स डिस्क भी बोलते हैं, तो यहाँ साइड से जो आपको येलो कलर की दिखाई दे रही है, ये आपकी नर्व होती हैं। कुछ लोग इसे नसें बोलते हैं, कुछ बोलते हैं कि नर्व है आपकी। तो वो उसमें क्या होता है, जब ये डिस्क अपनी जगह से बाहर आता है, वो इस येलो कलर की जो दिखाई दे रही है नर्व, इसे प्रेस करता है। जब इसे प्रेस करता है तो आपको पेन फील होता है। वो पेन कभी कभी आपके सिर्फ लोअर बैक में हो सकता है, आपको हिप में हो सकता है, आपको लेग्स में जा सकता है। कभी कभी ये पेन एक पैर में हो सकता है, कभी कभी दोनों पैर में हो सकता है, कभी कभी एक पैर में ज़्यादा हो सकता है। अब sciatica क्या है, जो डिस्क अपनी जगह से बल्ज आउट होके बाहर आई, उसने जिस नर्व को प्रेस किया, अगर वो नर्व sciatic नर्व है। sciatic नर्व हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट नर्व है, जो आपके लोअर बैक से स्टार्ट होती है और उसके सिम्टम आपको पैरों में फील होते हैं, क्योंकि उसका वर्क है वो कि आपके लेग्स को सेंसेशन, आपके लेग्स को मसल स्ट्रेंथ वो देती है। जब डिस्क बल्ज आउट हुई, बाहर निकली, उसने sciatic नर्व को प्रेस किया, तो उसकी वजह से आपको पैरों में झंझनाहट हो रही है, नमनेस हो रही है या सिर्फ पेन है। कभी-कभी ऐसा भी लग सकता है कि आपका बैक पेन कम है, लेकिन पैर का दर्द बहुत ज़्यादा है। तो sciatica बेसिकली क्या है, उसके 2 कारण हैं। या तो डिस्क बल्ज आउट होके बाहर आई, उसने नर्व को प्रेस कर दिया, sciatic नर्व को, तो आपको एक पैर में या दोनों पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, वो sciatica है। या फिर sciatic नर्व का प्रेस होने का दूसरा रीज़न है कि आपके ये जो बोन ब्लॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं वर्टिब्रे, कभी-कभी इन बोन की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, जो एजेस है इसके किनारे और छोटा-सा बोन स्पर बन जाता है। वो आपका डिजनरेशन का पार्ट भी है बॉडी का, एजिंग प्रोसेस का पार्ट है। तो कभी-कभी वो एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन, बोन स्पर होता है छोटा-सा, वो आपकी sciatic नर्व को प्रेस कर रहा है, तो भी आपको sciatica हो जाएगा।
तो शाटिका का मतलब है बैक पेन के साथ में पैरों में दर्द, यूजुअली एक साइड ही ज़्यादा होता है, दोनों साइड भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन है कि बॉडी में एक साइड होगा, या तो आपको सीधे पैर में या बाएं पैर में, राइट या लेफ्ट, एक पैर में, पूरे पैर में दर्द आता है, जो कि आपके बैक से स्टार्ट होते हुए लेग के पीछे, पैर के पीछे से दर्द आएगा, बटक्स में पेन होगा, लोअर बैक में पेन होगा, काफ में पेन हो सकता है, थाइज में पेन हो सकता है। तो पूरे पैर में, पैर के पीछे से दर्द आ रहा है, बैक से शुरू हो रहा है, ये शाटिका है। और शाटिका होने के दो कारण है, पहला कारण डिस्क स्लिप आउट हो गई, उसकी वजह से शाटिक नर्व प्रेस हो गई। दूसरा रीजन, स्लिप डिस्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोन्स पर है, उसकी वजह से नर्व पर प्रेशर आया, शाटिक नर्व प्रेस हो गई और पैरों में दर्द आ गया। तो दो रीजन है, इसमें भी स्लिप डिस्क का रीजन ज्यादा कॉमन है। तो यूजुअली शाटिका एक बीमारी नहीं है, शाटिका एक सिम्टम है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडिकेट करता है कि आपको स्लिप डिस्क हुआ, इसकी वजह से पैरों में दर्द आया, शाटिक नर्व दब गई। तो शाटिका का कारण स्लिप डिस्क है, ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। स्लीप डिस्क एक कंडीशन है, एक प्रॉब्लम है बैक का, जिसकी वजह से नर्व प्रेस हुई, वो शाटिका एक सिम्टम है। तो शाटिका बीमारी नहीं है, शाटिका एक सिम्टम है जो बता रहा है नर्व प्रेस हुई है, और उसके दो रीजन मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए। ये तो हो गया कि शाटिका क्या है, स्लिप डिस्क क्या है, और शाटिका होने के कारण क्या है। अब हम बताते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स। यूजुअली आपके जो लोअर बैक है, लंबर स्पाइन की बात करें तो ये पोर्शन आपके सिर्फ ये 5 वर्टिब्रे होते हैं लोअर के, ये लंबर स्पाइन होता है लोअर बैक, ये वाला पोर्शन। तो ये साइड की जो मसल्स होती हैं आपके स्पाइन के साइड की, इन मसल्स का स्पाज्म हो सकता है, पैरा स्पाइनल मसल स्पाज्म हो सकता है। आपका जो लोअर बैक का पोर्शन है, हिप से जस्ट ऊपर और स्पाइन का नीचे वाला हिस्सा, वहाँ मसल टाइटनेस हो सकती है, मसल स्पाज्म हो सकता है। आपका स्पाइन का जो कर्व होता है, यूजुअली ये कर्व साइड से थोड़ा सा ऐसे दिखाई देता है, कर्व, ठीक है, राउंडेड होता है। आपका स्पाइन स्ट्रेट हो सकता है, स्ट्रेटनिंग ऑफ द स्पाइन होती है कि आपका नॉर्मल जो कर्व है, लंबर लोडोसिस जिसे बोलते हैं, उसका लॉस हो गया है। दूसरा साइन है आपके मसल स्पाज्म मिलेगा, आपके लोअर स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी चले जाती है, आपको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस फील होती है। तीसरा साइन है मॉर्निंग स्टिफनेस, जब आपकी रात भर बॉडी रेस्टिंग पोजीशन में रहती है, बॉडी में मूवमेंट नहीं होते, तो आप जब सुबह उठते हो आपको बहुत ज़्यादा अकड़न महसूस होती है। वो अकड़न कुछ मिनट से आधे घंटे तक भी हो सकती है, और जब आप चलना फिरना शुरू करते हो तो वो स्टिफनेस धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाती है। तो मॉर्निंग स्टिफनेस, बैक मसल की स्पाज्म मिल सकता है। आपको जो पेन आ रहा है, वो पेन आपको एक हिप में हो सकता है, एक पैर में हो सकता है, घुटने तक हो सकता है, या नीचे काफ तक भी वो पेन जा सकता है। चौथा साइन है, जब आप चलते हो तो आपको लगता है कि मेरा एक पैर बहुत ज़्यादा टाइट है, मुझे फ्री मूवमेंट नहीं आ रहे, चलने पे लग रहा है कहीं ना कहीं एक पैर में खिंचाव है थोड़ा सा। वो खिंचाव इसलिए होता है कि जब आपको शाटिका होता है, स्लिप डिस्क की वजह से शाटिक नर्व प्रेस होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका हैमस्ट्रिंग मसल बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। हैमस्ट्रिंग मसल आपके बैक ऑफ थाई मसल है, आपका जो लेग है उसके पीछे की मसल है, जो आपके हिप जॉइंट से शुरू होकर नी जॉइंट को क्रॉस करती है, लेकिन पैर के पीछे से। तो वो हैमस्ट्रिंग मसल है, उसकी टाइटनेस मोस्ट ऑफ द केसेस में मिलती है। और जब शाटिक नर्व प्रेस होती है, हैमस्ट्रिंग टाइट होती है, तो आपके हिप, नी के, लेग के फ्री मूवमेंट नहीं आते। तो जब भी आपको शाटिका का प्रॉब्लम होगा, आपको लगेगा चलते हुए मेरा एक पैर बहुत टाइट हो रहा है, हैवीनेस है, चलने में मुझे पेन आ रहा है, या मैं अपने पैर को उठा के फ्री मूवमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, पैर को उठा के ठीक से रख नहीं पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं कुछ मुझे पीछे की तरफ खींच रहा है। कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे कुछ रस्सी जैसा खींच रहा है, लोअर बैक से लेकर हिप से लेकर पूरा लेग में कुछ रस्सी जैसा खींच रहा है, ये भी शाटिका का ही एक साइन है। उसके अलावा आपको ये हो सकता है कि एक पैर में वीकनेस हो, आपको चलते हुए लगता है कि मेरे को स्ट्रेंथ की कमी है, चलते टाइम मेरा बैलेंस नहीं बन पा रहा, मेरे को पैर में वीकनेस है। तो ये भी एक सिम्टम है कि आपको शाटिका हो सकता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि शाटिका स्लिप डिस्क क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे साइन एंड सिम्टम होते हैं। उसके बाद अगर हम अब बात करते हैं कि रिकवरी के चांसेस कितने हैं,
रिकवरी के चांसेस 100% है। ये मिथ बहुत ज़्यादा है कि एक बार जिसे sciatica हो गया है, वो रिकवर नहीं करते या उनको तो लाइफ टाइम पेन बना रहता है। ये गलत है, जिन्हें भी sciatica हुआ है, उनकी रिकवरी मोस्ट ऑफ द केसेस में 100% होती है विदिन 6 वीक। 1.5 महीने के से 2 महीने के अंदर आपका sciatica स्लिप डिस्क फुली रिकवर होता है, अगर आप सही टाइम पर सही जगह अपना थेरेपी, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो। तो ये भी एक मिथ है। दूसरा मिथ ये है कि मेरा स्लिप डिस्क बढ़ जाएगा अगर मैं मूवमेंट और एक्सरसाइज करूँगी तो। ऐसा नहीं है, जितना आप मूवमेंट करेंगे, सही एक्सरसाइजेस करेंगे, ये रिकवरी होती है। स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस आपका डिस्क मोर देन 75% है या उसके साथ अदर कॉम्प्लिकेशन है जैसे लिस्थेसिस वगैरह, कि आपका बोन ब्लॉक ही सरक गया है पूरा। तब तक आपको एकदम स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। आप सही एक्सरसाइजेस करेंगे, रिहैबिलिटेशन लेंगे, फिजियोथेरेपी लेंगे, प्रॉपर इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे मोइस ट्रीट हो गया, अल्ट्रासाउंड, आईएफटी, कुछ मॉडलिटीज़ होती हैं जो मसल स्पाज़्म को कम करके आपको थोड़ा-सा फ्री मूवमेंट करवाती है, आपका हीलिंग प्रोसेस फास्ट कर देती है। ये थेरेपी का ही पार्ट है। इस तरह की थेरेपी होती है, स्पाइन के अलाइनमेंट होते हैं, वो सब करने पर मोबिलाइजेशन, स्पाइनल अलाइनमेंट, काफ स्ट्रेचिंग, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग, ये सब चीज़ें होती हैं जो आपके शाटिक नर्व का मोबिलाइजेशन होता है, जो नर्व को फ्री करता है। तो ये सब चीज़ें जब आप आपकी थेरेपी में, ट्रीटमेंट में होती हैं तो आपका रिकवरी फास्ट हो जाता है और ऑलमोस्ट कंप्लीट रिकवरी होता है। तो ये भी एक मिथ है कि मुझे बेड रेस्ट ही करना चाहिए, मैं मूवमेंट एक्सरसाइज करूँगा तो मेरा पेन बढ़ जाएगा, ये भी सही नहीं है। एक बहुत बड़ा मिथ ये भी है कि ये हेरेडिटरी है, मेरे मम्मी को, मेरे पापा को, मेरे फैमिली में किसी को स्लिप डिस्क हो चुका है तो मुझे भी होगा। स्लिप डिस्क ऐसी कंडीशन है जो हमारे किसी भी मूवमेंट, एक्टिविटी या जर्क से हो सकता है। हो सकता है सडन जर्क आया हो, आपने कुछ हैवी लिफ्ट किया हो, आप जिमिंग कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, उस वक़्त कुछ हुआ हो, नॉर्मल रूटीन में भी मान लो कुछ भी हो सकता है, आपकी सिटिंग से भी हो सकता है, आपके वॉक से हो सकता है, सडनली आपकी बॉडी ट्विस्ट हुई हो, आप एब्डोमिनल क्रंचेस करें, किसी भी चीज़ से हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये हेरिडिटरी की वजह से है। हेरिडिटरी की वजह से स्लिप डिस्क नहीं होता, स्लिप डिस्क की कंप्लीट रिकवरी होती है। स्लिप डिस्क हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको बेल्ट पहनना पड़ेगा। कई लोग ये भी बोलते हैं कि हमें बोला है कि जब तक आप बेल्ट पहनोगे आपका स्पाइन पूरी तरह सपोर्टेड रहेगा, जैसे ही आपने बेल्ट हटा दिया आपका पेन, ये सही है कि आपको बेल्ट सपोर्ट करता है, लेकिन बेल्ट परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि आप बेल्ट पहनोगे तो रिकवरी हो जाएगी। बेल्ट पहनने से आप और वर्स नहीं होगे, आपका प्रॉब्लम और बढ़ेगा नहीं, लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, वो आपको सिर्फ एक्सटर्नल सपोर्ट है कि कहीं कोई और जर्क नहीं आ जाए, जो आपका इंजर्ड एरिया है वो थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहे। वो एक तरीका है बेल्ट का, लेकिन बेल्ट आपका ट्रीटमेंट नहीं है कि आपने बेल्ट पहन लिया तो डिस्क सेटल हो जाएगा। वो ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है, आपको और डिटोरिएट होने से बचाता है। तो ये भी एक मिथ है कि मुझे बेल्ट पहनना पड़ेगा, हमेशा पहनना पड़ेगा, ये भी गलत है। हमेशा पहनने की ज़रूरत नहीं होती, एक्यूट फेज़ में जब आप हो, आपको पहन लेना चाहिए, सपोर्ट मिलता है। आपको कंपल्सरी कहीं ड्राइव करके पहुँचना है, ट्रैवल करना है, उस टाइम आपको पहन लेना चाहिए, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। एक मिथ ये भी है कि मैं लाइफ़ टाइम के लिए अब आगे झुक नहीं पाऊँगा। मेरे को स्लिप डिस्क था, 10 साल पहले था, 5 साल पहले था, 4 साल पहले था, लेकिन मैं अभी भी नहीं झुक रही हूँ क्योंकि मेरे डॉक्टर ने कहा है तुम आगे झुकना मत, तुम्हें स्लिप डिस्क वापस हो जाएगा, तुम्हें sciatica वापस हो जाएगा, तुम आगे झुकना बंद कर दो। ये सब गलत है, ये सब मिथ है। स्लिप डिस्क और sciatica की वजह से लाइफ टाइम का डिसेबिलिटी नहीं होता। आपकी किसी भी एज में आपको स्लिप डिस्क हो जाए, आप लाइफ टाइम के लिए रेस्ट्रिक्ट नहीं हो सकते कि मैं अब ज़िंदगी भर झुकूँगी नहीं, मैं लाइफ टाइम लिफ्टिंग नहीं करूँगी, मैं जिमिंग नहीं कर सकता। आप लिफ्टिंग, बेंडिंग, ट्रैवलिंग, स्पोर्ट्स, जिमिंग, हैवी लिफ्टिंग सब कुछ कर सकते हो, लेकिन कंप्लीट रिहैबिलिटेशन के बाद अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट कराइए, अपनी रिकवरी फुल कराइए। उसके बाद कुछ टाइम का, जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में 1.5 महीने का, 6 वीक का हम लोग एक्सरसाइजेज, जैसे आपने 10 दिन का थेरेपी लिया, 10 से 15 दिन मैक्सिमम थेरेपी होता है हमारा, जिसमें मैक्सिमम रिकवरी हो जाता है आपका।
उस 10 से 15 दिन के थेरेपी के बाद आपको कुछ एक्सरसाइजेज़ बताई जाती हैं, मतलब 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइजेज़, वो आपको घर पे 1.5 महीना करनी होती है। उसके बाद आप लाइफ़ में सब कुछ कर सकते हो, लाइफ़ टाइम का रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं होता। यू कैन डू जिमिंग, स्पोर्ट्स, रनिंग, फुटबॉल खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, क्रिकेट खेलना है, आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन ट्रैवल, यू कैन डू एनीथिंग। आपका जॉब है, आपको वापस 8 आवर्स जॉब पर जाना है, सब कुछ कर सकते हो। तो स्लिप डिस्क की वजह से लाइफ टाइम का रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं होता है, रिकवरी फुल होती है। जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कराओ, आपकी एज पर और आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपका स्लिप डिस्क का ग्रेड क्या है। यूजुअली डिस्क प्रोलेप्स के 4 ग्रेड्स होते हैं। आप किस ग्रेड में फॉल करते हो उस पर डिपेंड करता है आपका चांसेस ऑफ रिकवरी, आपका परसेंटेज ऑफ रिकवरी। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मोर देन 90% रिकवरी होती है। ठीक है, तो ये सारा हमने आपके साथ में डिस्कस किया आज। स्लिप डिस्क sciatica, उससे रिलेटेड आपके डाउट्स और जो मिथ कॉमनली हमारे सराउंडिंग लोग हमें बता बता के स्ट्रेस देते रहते हैं, स्लिप डिस्क हो गया तो ये हो गया, वो हो गया, अब तुम ये नहीं कर पाओगे, ये सब कुछ दिमाग से निकाल दो। ये बहुत कॉमन कंडीशन है। आप बिलीव नहीं करेंगे, इंडिया के अंदर 10 मिलियन केसेस पर ईयर आते हैं। 10 मिलियन मीन्स 1 करोड़ केसेस सिर्फ इंडिया में हर साल sciatica के आते हैं। ये इंसिडेंस इस कंडीशन का, इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और वो सब परमानेंटली क्रिपल्ड हो जाएंगे, या परमानेंटली सर्जरी के लिए उनको जाना पड़ेगा, या उनके लिए सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन है जिससे वो फुली रिकवर होंगे। तो कितने ज़्यादा पेशेंट्स हो जाएंगे जो लाइफ टाइम के लिए क्रिपल हो जाएंगे। और स्लिप डिस्क आजकल यंग एज में भी बहुत बढ़ गया है, उसकी से डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ी बीमारी नहीं है जिससे आप ठीक नहीं हो सकते। वो छोटी सी चीज़ है, फुली रिकवरी होती है। सिर्फ सही टाइम पर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए और थोड़ा स्टडी कीजिए चीज़ों के बारे में। किसी ने कुछ बोला उसको दिमाग से लगाने की जगह थोड़ा सा स्टडी कीजिए। ठीक है, आपके नेक्स्ट टाइम कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं अपना पर्सनल व्हाट्सअप नंबर शेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने रिपोर्ट्स, अपने एमआरआई, अपने डाउट्स, कुछ भी जो पूछना चाहें आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8441860090। आपके डाउट्स, आपकी क्वेरीज प्लीज़ हमें व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए, अपनी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।